कहानी चिट्ठी आई है। टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी तो रिया ने पोस्टमैन से लिफाफा लेकर उस लिफाफे को खोलते हुए अंदर कमरे की ओर आवाज देते हुए कहा, पापा चिट्ठी आई है। चिट्ठी, ईमेल के जमाने में चिट्ठी? आश्चर्य से रोहित ने अपने अखबार को समेटते हुए कहा, अरे रिया बेटा, तू भी ना, अंदर लेकर आ, बैंक से कोई जरूरी कागज वगैरह आया होगा, उसी को तुम चिट्ठी समझ रही होगी, जानती भी हो कि चिट्ठी क्या होती है। लाओ मुझे दो लिफाफा। पापा चिट्ठी ही है, बुआ के यहाँ से आई है। बुआ के यहाँ से? मतलब सीमा की चिट्ठी? ओह, मैं तो भूल ही गया, रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए मेरे लिए तेरी बुआ की राखी आई होगी। रोहित ने उत्सुकता से बहन की राखी लिफाफे से निकाली तो राखी और रोली के साथ एक तय किया हुआ कागज भी निकल पड़ा। रोहित ने उस कागज को तय खोलते हुए कहा, यह तो सच्ची में चिट्ठी है, मेरी बहन की चिट्ठी। कभी चिट्ठियाँ जीवन का सबसे जरूरी साहित्य। बुआ कहती थी, जो व्यक्ति को मन को हूबहू आपके दर्पण में उतार देती थी, बिल्कुल वैसी ही एक चिट्ठी वर्षों बाद रोहित के घर आई थी, जिसे पढ़ते हुए रोहित की आंखें आंसू से और मन में खुशी से भरा जा रहा था। दरअसल चिट्ठियाँ होती ही इतनी भावुक हैं, और फिर यह तो एक बहन की चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, प्रिय भाई, हर बार राखी पर तुम्हारे पास आती हूँ, जो नहीं आ पाती तो लिफाफे में राखी रख कर ही भेज देती हूँ। लेकिन अब की राखी के साथ एक लंबी चिट्ठी भेजने का भी मन हुआ। मुझे लगता है कि चिट्ठियाँ भावों को समेटने की सबसे बड़ी ताकत रखती है। अब तुमसे मिलकर कभी भी पूरी बातें नहीं कर पाती। आज स्वादों के कितने सारे और कितने सरल माध्यम हो गए, पर फिर भी कहाँ साफ गोई से मन की बात हो पाती है। इसलिए आज तुमसे चिट्ठी के जरिए ढेरों बातें कर रही हूँ। भाई, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे साथ बिताए बचपन के दिन, लड़ाई झगड़े सब बहुत याद आते हैं। अब अपने अपने जीवन में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि बीते दिनों को याद करके उनकी बातें भी नहीं कर पाते। तुम्हें याद है जब तुम इलाहाबाद में पढ़ते थे, तब मैं तुम्हें गांव से लंबे लंबे पत्र लिखकर भेजती थी। तुम वे सारे पत्र कितने सहेज कर रखते थे। मुझे पता है कि बिल्कुल वैसे ही यह चिट्ठी भी तुम सहेज कर रख लोगे, जैसे हमारे माता पिता वर्षों पुरानी चिट्ठियों को सहेज कर रख लेते थे। ऐसे ही ढेरों बातें सीमा ने उस चिट्ठी में लिख भेजी थी। एक लंबी भावनात्मक चिट्ठी पढ़कर रोहित ने अपनी बहन के साथ बिताया हर पल याद करते हुए उस चिट्ठी को सलीके से जरूरी कागजों के बीच में रख दिया। सच है, चिट्ठियों में मन का इतिहास समेटने की ताकत होती है। घरों की साफ सफाई में या किसी जरूरी चीज की तलाश में जब जब पुरानी चिट्ठियां हाथ लगती हैं, मानो फिर से पढ़ने वाले के साथ पुनः एक संबंध स्थापित कर लेती हैं। वे फिर से वह बीता कल याद दिलाती है। चिट्ठियां लिखी जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मन के भाव उलेड़ने के लिए। टिंग टोंग कुछ दिनों बाद सीमा के घर भी किसी ने दस्तक दी तो उसके बेटे शिव ने दरवाजा खोलकर सामने वाले से एक लिफाफा लिया। तभी रसोई से सीमा ने पूछा, कौन था बेटा? शिव मजाकिया अंदाज में बोला, मॉम, ईमेल के जमाने में चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी आई है? सीमा ने पूछा तो शिव ने उसके हाथों में एक भावना से भरा कागज पकड़ाते हुए कहा, मामा की चिट्ठी आई है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।